Morning students, how are you? Welcome again EVS class. Today I am going to teach name these clothes, color those that you wear. आज हम कुछ clothes के बारे में, clothes क्या होते हैं? कपड़े. Clothes क्या होते हैं? कपड़े. आज हम name these clothes, color those that you wear. आज हम यहाँ पर कुछ क्लोथ्स कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनके नेम को राइट करेंगे कि किस क्लोथ्स को किस नेम से हम बोलते हैं. ओके बेटा, आपकी जो वर्ल्ड अराउंड मी बुक है उसके मिड में एक एक्टिविटी दी हुई है, पेज नंबर 8. वहाँ पर कुछ क्लोथ्स दिए हुए हैं. आपको उन क्लोथ्सों में उनके नेम मेंशन करने हैं और उनमें आपको कलर करना है. ओके, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 8. ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ये किसकी पिक्चर दी हुई है? यहाँ पर सभी लोगों को पता है ना किसकी पिक्चर दी हुई है? ये फ्रॉक. क्या है ये? फ्रॉक. FROCK फ्रॉक, जो गर्ल्स पहनती है. आपकी छोटी सिस्टर होगी, वो भी इस क्लोथ्स को डालती होगी ना, फ्रॉक. तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉक. FROCK फ्रॉक. आपको यहाँ पर इनके नेम मेंशन करने हैं. ओके, और इस फ्रॉक में आपको कलर भी करना है. ओके, अब सेकंड आता है टी शर्ट. सेकंड आता है टी शर्ट. टी शर्ट, TSHIRT शर्ट. टी शर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इस क्लोथ्स को हम क्या बोलते हैं? टी शर्ट. जो आप लोग पहनते हैं, आपके डैडी भी पहनते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टी शर्ट. ओके, अब टी शर्ट के बाद आता है ट्राउजर्स. क्या आता है? ट्राउजर्स. TROUSERS ट्राउजर्स. TROUSERS ट्राउजर्स. ट्राउजर्स क्या होता है? क्या होता है ट्राउजर्स? आप लोग पहनते हैं ना ट्राउजर्स? पहनते हैं ना, सभी लोग पहनते हैं ट्राउजर्स. ओके, ये पैंट की तरह ही होता है बेटा, ट्राउजर्स. ओके, अब इसके बाद क्या आता है? शर्ट. शर्ट, SHIRT शर्ट. SHIRT शर्ट. शर्ट भी आप लोग पहनते हैं, डैडी भी पहनते हैं. तो ये क्या है? शर्ट. इसमें आपको कलर भी करना है और इनके नेम भी आपको मेंशन करने हैं. तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? कुछ क्लोथ्सों के बारे में पढ़ा, कुछ कपड़ों के बारे में पढ़ा और आपको उनके नेम मेंशन करने हैं. ओके, मैंने यहाँ पर नेम मेंशन किए हैं. आप इनको देखकर नेम मेंशन कर सकते हैं और इनमें आपको कलर भी करना है. ओके, अब पेज नंबर 8 के बाद आता है पेज नंबर 9. तो आप कर चुके हैं, पेज नंबर 9 आप कर चुके हैं. अब इसके मिड में एक एक्टिविटी दी हुई है, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ की एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा. अब इस एक्टिविटी को आज हम करेंगे. ओके, पेज नंबर 10. ओपन योर पेज नंबर 10. सभी बच्चे अपना बुक का पेज नंबर 10 ओपन कीजिए. ओके, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टिक द थिंग्स दैट यू यूज टू कीप क्लीन, नेम दैम. अब इसका क्या मीन्स होता है कि हम अपने आप को किस तरह से साफ़ सुथरा, क्लीन रख सकते हैं. तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी हुई है. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, तो इस पे आपको टिक का शाइन लगाना. और कौन सी पिक्चर पे? यहाँ पर मिक्स में पिक्चर्स दी हुई है, आपको उन पिक्चर्स पे टिक लगाना है जिससे हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें पहले क्या दिया हुआ है? ये क्या है? पेस्ट. पेस्ट है. जब हम ब्रश करते हैं तो पेस्ट से तो करते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश पे हम पेस्ट लगाते हैं, तो इससे हमारे दांतों की क्या होती है? सफाई. हमारे दांत क्लीन होते हैं.
तो ये पेस्ट है, इस पर हम राइट का साइन लगाएंगे क्योंकि इससे हमारे टीथ क्लीन होते हैं, तो हम इस पर राइट का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है बुक्स। बुक्स तो हम पढ़ते हैं, इससे ना तो हम अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं, इससे तो हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो ये सफाई के उसमें नहीं आता है, कीप क्लीन, इससे हम कीप क्लीन थोड़ी रहता है, ये तो हम पढ़ते हैं, तो इस पे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। ओके, अब आता है कॉम। क्या आता है बेटा, कॉम। कॉम पे हम टिक का साइन लगाएंगे क्योंकि जब हम नहाते हैं, हम पेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नहाते हैं तो हम अपने बालों को क्या करते हैं, बालों में कंघी करते हैं तो हम उससे भी तो साफ़ सुथरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना जब हम कंघी करते हैं। तो इस पे भी हम टिक का साइन लगाएंगे क्योंकि हम इससे अपने बालों को क्या रख सकते हैं, अपने बालों को बनाते हैं तो साफ़ सुथरे तो अपने आप ही लगेंगे हम, तो इस पे हम टिक का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है सोप। सोप क्या होती है, साबुन। क्या होती है, साबुन। इससे हम नहाते हैं तो अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं ना, हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। ओके, तो इस पे भी हम टिक का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है नेल कटर। ये क्या है बेटा, जब हम नेल्स कट करते हैं तो नेल कटर से ही तो करते हैं। जब हमारे नेल्स बड़े हो जाते हैं तो हम अपने नेल्सों को साफ़ रखने के लिए क्या करते हैं, अपने नेल्सों को कट करते हैं। तो किससे कट करते हैं हम, नेल कटर से कट करते हैं ना, नेल कटर से कट। तो इसलिए हम इस अपने नेल्सों की साफ़ सफाई के लिए किसका यूज़ करते हैं, हमारे नेल्स अगर कटे होंगे तो साफ़ सुथरे रहेंगे, तो इसलिए हम इस पे भी टिक का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है शैम्पू। शैम्पू से हम अपने बालों को क्लीन करते हैं। बालों को क्लीन करते हैं ना, जब हम अपने बालों को धोते हैं, नहाते हैं तो शैम्पू का यूज़ लेते हैं, तो इस पे भी टिक का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है इरेज़र। इरेज़र हमारा ये हमारे कीप क्लीन में नहीं आता ना, इससे तो हम जब वर्क करते हैं तब हम इरेज करते हैं, तो इस पे हम रॉन्ग का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आता है पेन। ये पेन में हम रॉन्ग का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे रॉन्ग का साइन, क्योंकि इससे तो हम लिखते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा थोड़ी ना रखते हैं। इससे तो जब हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना इससे, इसलिए इस पे हम रॉन्ग का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद क्या आता है बेटा, अब ये क्या है, ये सीटी है कि बजाने की होती है ना, इससे थोड़ी ना साफ़ सुथरे रहते हैं हम, ये तो बजाते हैं ना, तो इसलिए हम इस पे रॉन्ग का साइन लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद आती है ब्रश। मैंने आपको बताया था ना, हम पेस्ट लगा के ब्रश से हमारे दांतों को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ना, हम ब्रश से हमारे दांत क्लीन होते हैं। पेस्ट लगाते हैं तब हम नहाते हैं, तब ब्रश करते हैं ना सभी लोग, तो इस पे हम राइट का साइन लगाएंगे। ओके, तो बेटा आपको ये दोनों वर्क है ना जो कंप्लीट करने हैं आपको। ओके, इन क्लॉथ्सों में तो आपको इनके नेम मेंशन करने हैं, मम्मा की हेल्प से आप कर सकते हैं, और इन पे आपको कलर करना है। ओके, अब इसके बाद आपको इस वाले पेज पे सिर्फ टिक का साइन लगाना है और रॉन्ग का साइन लगाना है, जिससे हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ओके बेटा, आपको अपना वर्क कंप्लीट रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में न्यू वर्क के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।